जी अस्सलाम वालेकुम। बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर ई कॉमर्स। इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको जो स्ट्रेटजी जो है सिखाने लगा हूँ, अगर आप उस स्ट्रेटजी को जो है वो सही तरीके से सीख लेते हैं और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ ना ही फेसबुक ऐड में बल्कि टिकटॉक ऐड में भी आप जो है वो बहुत ही अच्छे जो रिजल्ट्स हैं और जो सेल्स है ना वो आप लेके आ सकते हो। ओके हो गया। बहुत से मैंने देखा है आजकल टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा जो है वो लोग आके बता रहे होते हैं जी कि फेसबुक ऐड ऐसे चलाएं ऐसे चलाएं। देखिए फेसबुक ऐड चलाना कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। ये कैंपेन चला के दिखाना या चलाना जो है वो बच्चों का काम है। असल जो काम है ना वो ये है कि आपने एक ऐड तो चला दिया, अब उस ऐड को चलाने के बाद क्या गेम है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो लोग फंसते हैं। क्यों फंसते हैं जी? कि ये ऐड जो है मैंने चला तो दिया है, अब इस ऐड को कब मैंने बंद करना है, ठीक है, कब मैंने इसका बजट बढ़ाना है, कब इसको मैंने स्केल करना है, क्या चेंजिंग्स करनी है, ठीक है, ये चीजें जो है वो कोई नहीं सिखाता। ठीक हो गया, क्योंकि ये चीजें जो है आम बंदा सिखा ही नहीं सकता। ये वही चीजें जो है वो बंदा सिखा सकता है जो कि ये काम करता है और अपना जो मतलब कि प्रैक्टिकली जो है ना इसके ऊपर जो है वो वर्क करता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप जो है वीडियो में बने रहे। इंशाल्लाह मैं बहुत ही अच्छी जो है वो स्ट्रेटजी आज जो है वो सिखाने लगा हूं। अच्छा जी, सबसे पहले जो है ना हम आ जाते हैं यहाँ पे ऐड अकाउंट में। ठीक है, अच्छा अब ये देखें कैंपेन बनाना तो मैंने आपको बहुत दफ़ा जो है वो सिखाया, ठीक है, कैसे आपने बनानी है वो आपको बनानी आ रही मतलब कि आती होगी। ठीक है, जैसे अब ये देखें ये कैंपेन बनाई हुई है मैंने, ठीक है। अब इसमें मैंने आगे 3 एड सेट बना दिए, ये 3 एड सेट मैंने बना दिए। ठीक हो गया, अब हर एड सेट में मैंने जो है वो 2-2 ऐड लगा दिए, ठीक है, 3 पिक्चर ऐड लगा दिए, 3 वीडियोस लगा दी। ये मैंने आपको बहुत वीडियोस में जो है वो बताया हुआ है। ठीक हो गया कि आपने अपना स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनाना है। अब मिसाल के तौर पे इस तरह आपने एक कैंपेन बना के जो है वो पब्लिश कर दी, ठीक है। अब बाद में जो है वो क्या होना है वो अब जो है वो हम जो है वो सीख लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो है मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इस स्लाइड पे। ठीक है, इस स्ट्रेटजी को जो है हम क्या कहते हैं जी, 3 डे कैप रूल। ठीक है, क्या कहते हैं? 3 डे कैप रूल। अच्छा, अब ये जो कैप है, ठीक है, ये कैप जो है इसको हम ये कैप क्यों कहते हैं वो समझ लें। पहले ये देखें लिखा हुआ मैंने CAP, कैप इज इक्वल टू C इज इक्वल टू क्लिक, A इज इक्वल टू एड टू कार्ट, P इज इक्वल टू परचेज। ठीक हो गया, इस वजह से इसे हम कहते हैं क्लिक, एड टू कार्ट, परचेज। ठीक है, इसलिए क्या इसका हो गया जी कि ये इसको हम नाम दे रहे हैं कैप स्ट्रेटजी। ओके हो गया। अब एक जो है मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी जो है वो एक मिसाल देने लगा हूँ। ठीक है, उस मिसाल से जो है वो क्या होगा कि आपको जो है बहुत चीज़ें जो है ना वो आसान हो जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखें कि मिसाल के तौर पे कि आपने एक एम्प्लॉय रखा, ठीक है, आपने अपने काम के लिए एक एम्प्लॉय रखा, ठीक है, और उस एम्प्लॉय का नाम जो है ना वो आपने क्या रखना है? एड सेट। क्या रखना है? एड सेट रखना है। ओके हो गया। अच्छा जी, उस एम्प्लॉय का नाम जो है वो आपने रख दिया एड सेट, और अब जो है वो आपने क्या करना है जी कि उस एड सेट को जो है जो एम्प्लॉय आपने रखा है, ठीक है, उसको आपने जो है वो मार्केट में भेजना है। ठीक है, कुछ पैसे दे के। ठीक है, अच्छा, उसको हमने जो है वो कुछ पैसे दे दिए और हमने अब 3 दिन 3 दिन उसको देने हैं। ठीक है, 3 डेज उसको देने हैं और 3 डेज में हमने उसको एनालाइज करना है कि ये जो है हमारे लिए ये जो एम्प्लॉय है, ठीक है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह है या पूरा पूरा ब्रेक इवन है। ठीक हो गया, तो ये हमने वो है 3 दिन में जो है वो हमने क्या करना है? एनालाइज करना है। ओके हो गया, ये एक मिसाल है, मैं आगे प्रैक्टिकल आपको जो है ना वो सारा कुछ जो है वो समझाता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है वो क्या करना है जी कि हमने 3 दिन क्या, या यहाँ पे देखें मैं नाम क्या लिखा हुआ है, 3 डे कैप रूल। ठीक है, 3 डे मतलब कि पहले दिन जो है वो हमने ये देखना है कि उसके ऊपर क्लिक कितने आए, दूसरे दिन हमने देखना है ऐड टू कार्ट कितने आए, तीसरे दिन हमने देखना है कि उसके ऊपर परचेज कितनी आई। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं ना इसकी जो ना जो प्रैक्टिकल है ना वो आपको दिखाता हूँ, फिर आपको जो है वो ज़्यादा समझ आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ये देखें जी, ये मैंने ना एक जो है वो शीट बनाई हुई है। ठीक है,
अब यहाँ पे ये क्या चीज़ है, कैप रूल मास्टरी, ठीक है। अगर आप इस शीट के मुताबिक जो है वो चलते हैं ना, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो बहुत ही अच्छे जो है वो रिजल्ट्स आएंगे, अगर ये वाली आप स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे देखें, ये हमने ऐड चलाई थी, ठीक है, ये ऐड चलाई थी, ये हमने 3 बंदे रखे ऐड सेट, ठीक है, जो एम्प्लॉय मैंने पीछे मिसाल दी आपको, ये 3 हमने बंदे रख दिए ऐड सेट, उनका नाम है सारा, ठीक है, और इनको जो है वो हमने 1000 रुपया जो है वो दे दिया था, ठीक हो गया, और इसको आगे जो है वो हमने 2-2 ऐड दिए हुए थे इस एम्प्लॉय को। अच्छा, अब जो है वो हम आ जाते हैं अपनी कैप रूल की शीट पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ये CAP, ठीक है, कैप। अब सी का मतलब यहाँ पे क्या है जी, क्लिक, ए का मतलब है ऐड टू कार्ट, और पी का मतलब है परचेज। ओके हो गया। अच्छा, अब जो है वो हमने क्या करना है, डे 1। अब जब हमने एक कैंपेन जो है वो चला देनी है ना, ठीक है, तो हमने जो है पहले दिन 24 घंटे बाद उसका जो रिजल्ट है ना वो ये देखना है कि हमें उसका जो एक यूनिक क्लिक है ना वो 100 रुपए से जो है वो नीचे आना चाहिए, ठीक है। मतलब जो कॉस्ट पर यूनिक क्लिक है ना वो हमें 100 रुपए से नीचे आनी चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरे दिन हमने क्या देखना है कि हमें कम से कम एक ऐड टू कार्ट जो है वो आना चाहिए। ओके, डे 3 पे जो है वो हमने क्या देखना है कि हमें एक कम से कम एक परचेज जो है वो आनी चाहिए, ठीक है। ये हमें जो है वो 3 दिन बाद इसको जो है वो हम रिव्यू करेंगे। अगर तो इस पैटर्न पे ये काम करता है, इस रूल पे पूरा जैसे ही हमने लिखा है वैसे हमें सारा कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, तो इसको जो है वो हम चलने देंगे, अदरवाइज इसको जो है वो हम बंद कर देंगे। ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे स्केल जो है वो हम कब करेंगे, जब हमें पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, तीनों दिन जो है वो हमें परचेज आएगी, परचेज हर दिन जो है वो हमें परचेज आ रही है, देन जो है वो हम उसे क्या करेंगे, स्केल करेंगे, ठीक है। लेकिन ये एक अलहदा टॉपिक है, स्केलिंग पे वीडियो जो है मैं इंशाल्लाह जो है वो दोबारा बना दूंगा एक अलहदा, जिसमें आपको पूरा बता दूंगा कि स्केलिंग जो है वो आपने कैसे करनी है। ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना हम ना कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो लेते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल जो है वो कई आ जाएंगी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 14 किस्म की जो एग्जाम्पल है ना वो मैंने आपके सामने रखी है, ठीक है, कि कोई भी किसी भी तरह की जो है वो एग्जाम्पल आपके सामने आ जाएगी ना, ठीक है, तो आप जो है वो आसानी से डिसीजन ले सकते हो कि हमने जो है वो क्या करना है, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल 1 पे जो है वो क्या है, पहले दिन हमने जो है वो कैंपेन चलाई, ठीक है, पहले दिन जो है वो हमने कैंपेन चलाई, हमें जो है वो 100 रुपए से नीचे एक क्लिक आ गया, ठीक हो गया, सही है, उसको जो है वो हम चलने देंगे। डे 2 पे जो है वो हमें ऐड टू कार्ट आ गया, ठीक है, हम उसे चलने देंगे। डे 3 पे हमें जो है वो परचेज आ गई, ठीक है, हम उसे क्या करेंगे, हम उसे चलने देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे हमारा जो ये रूल है यहाँ तक पूरा हो गया, ठीक है, जो हमने ऊपर लिखा था यहाँ पे पूरा होगा। अच्छा, चौथे दिन जो है वो हमें फिर परचेज आ गई, 5वें दिन हमें फिर परचेज आ गई, इसका मतलब क्या कि लास्ट जो 3 दिन है उन्हें परचेज आ गई हमें, ठीक है। फिर हम छठे दिन उसको जो है वो क्या करेंगे, स्केल कर देंगे, उस ऐड को स्केल कर देंगे, ठीक है। वो मैंने बताया कि स्केल कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, लेकिन ये कंडीशंस जो है वो पहले आप देख लें कि आपको क्या क्या आ सकती हैं। एग्जाम्पल 2, पहले दिन जो है वो आपको क्लिक आ गया 100 रुपए से नीचे, दूसरे दिन आपको ऐड टू कार्ट भी आ गया, ठीक है, तीसरे दिन आपको परचेज भी आ गई, ठीक है। अब चौथे दिन अगर आपको परचेज नहीं आती, ठीक है, तो देन आप 5वें दिन क्या करेंगे कि आप जो है वो अप्लाई कैप डे 1, ठीक है, ये वाला जो रूल है ना वो दोबारा फिर से अप्लाई कर देंगे, ठीक है, नए सिरे से आप जो है वो कर देंगे, ठीक है। अगर दोबारा मतलब कि वो काम नहीं होता देन उसको जो है वो हम बंद कर देंगे। ओके हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल 3 में जो है वो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मिसाल के तौर पे अगर आ जाता है जी कि डे 1 पे हमें क्लिक आ गया, ठीक है। अच्छा, डे 2 पे जो है वो हमें फिर एक क्लिक आया, ठीक है, हमें ऐड टू कार्ट जो है वो नहीं आया, तो हम इसको जो है वो सीधा सीधा स्टॉप कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा जो पैटर्न है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे हमें पहले ही पता चल गया कि हमारा जो काम है वो नहीं चलना, इसको जो है वो स्टॉप कर दो। ओके हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल 4 में जो है वो पहले दिन हमें क्लिक आया ही नहीं, ठीक है, पहले दिन ही हमें जो है वो क्लिक नहीं आया, तो हम इसको जो है वो और हम इससे बात करेंगे नहीं, इसको जो है वो हम नौकरी से निकाल देंगे, मतलब कि इसको हम स्टॉप कर देंगे। ओके हो गया। एग्जाम्पल 5 में जो है वो हम क्या करेंगे कि मिसाल के तौर पर पहले दिन पे क्लिक आ गया, ठीक है, लेकिन दूसरे दिन पे जो है वो हमें ऐड टू कार्ट नहीं आया, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक हो गया। एग्जाम्पल 6 में जो है वो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल 6 में जो है वो हम ये करेंगे जी कि मिसाल के तौर पे पहले दिन जो है वो हमें परचेज आ गई, ठीक है, पहले दिन ही हमें परचेज आ गई, लेकिन दूसरे दिन हमें जो है वो परचेज आई नहीं, ठीक है,
तो हम इसको क्या करेंगे कि हम दोबारा फिर इसको कैप जो हमारा कैप रूल है इसको दोबारा फिर से जो है वो अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, ठीक है। फिर इसको 3 दिन हम देंगे कि शायद जो है वो हमें और परचेज आ जाए, ठीक है। अगर नहीं आती तो बंद कर दें। अच्छा जी, एग्जाम्पल 7 पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले दिन आ गई परचेज, ठीक है, दूसरे दिन भी आ गई परचेज, तीसरे दिन भी आ गई परचेज, तीसरे दिन जो है वो चौथे दिन हम क्या करेंगे, इसको जो है वो हम स्केल कर देंगे। ओके हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल 8 में सबसे पहले दिन हमें आ गई जी क्लिक आ गया, ठीक है। दूसरे दिन जो है वो हमें परचेज आ गई, तीसरे दिन हमें फिर परचेज आ गई, चौथे दिन हमें परचेज जो है वो नहीं आई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब जो है वो हम दोबारा ये वाला रूल जो है वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर दोबारा हमें रूल अप्लाई करने पे वो काम होता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको भी हम जो है वो बंद कर देंगे। ओके हो गया। एग्जाम्पल 9 में जो है वो हम क्या करेंगे कि मिसाल के तौर पर पहले दिन हमें ऐड टू कार्ट आया, ठीक है, दूसरे दिन जो है वो हमें ऐड टू कार्ट आया, ठीक है। अब तीसरे दिन जो है वो हमें कोई परचेज नहीं आई, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे देखें कि अगर हमें परचेज नहीं आई तो फिर हम क्या करेंगे कि हमें उसको बिल्कुल बंद कर देंगे, उसको मतलब कि हम नहीं चलाएंगे। अगले दिन उसको हम जो डे 4 पे उसको हम स्टॉप कर देंगे। 3 दिन हमने देख लिया, उसको इनफ है। ओके हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल 10 में जो है वो हमें सबसे पहले जो है वो ऐड टू कार्ट आया, देन फिर ऐड टू कार्ट आया। अच्छा, ऐड टू कार्ट आ गया, अब इसके बाद आ गई डे 3 पे हमें परचेज आ गई, फिर जो है वो हमें डे 4 पे फिर परचेज आ गई, फिर हमें डे 5 पे परचेज आ गई, ठीक है। इसका मतलब क्या कि हमने अब इसको क्या करना है, स्केल करना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो है वो आ जाता है जी एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। सबसे पहले दिन आ गया हमें जी ऐड टू कार्ट, दूसरे दिन हमें फिर आ गया ऐड टू कार्ट, फिर हमें एक परचेज आ गई, ठीक है। देन फिर अगले दिन जो है वो हमें कोई परचेज नहीं आई, फिर हम क्या करेंगे कि इसको जो है वो फिर हम अपना जो कैप रूल है वो अप्लाई करेंगे अगले दिन। 5वें दिन हम दोबारा फिर कैप रूल अप्लाई कर देंगे। अगर कैप रूल जो है वो फिर इसके मुताबिक चलता है या नहीं चलता, उसको उस हिसाब से जो है वो चलने दें या उसको बंद कर दें। ओके हो गया। एग्जाम्पल 12 में जो है वो हमने क्या करना है जी कि हमने जो है देखना है, सबसे पहले दिन हमें क्लिक आया, दूसरे दिन हमें परचेज आ गई, फिर हमें जो है तीसरे दिन परचेज आ गई, चौथे दिन हमें परचेज नहीं आई, ठीक है। दोबारा फिर जो है वो हम क्या करेंगे, हम उसको दोबारा अपना कैप रूल जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है वो एग्जाम्पल 13 क्या आ सकती है आपको, पहले दिन जो है वो हमें क्लिक आया, दूसरे दिन हमें ऐड टू कार्ट आया, ठीक है। तीसरे दिन जो है वो हमें क्या आया जी, फिर ऐड टू कार्ट आया, ठीक है। चौथे दिन जो है वो हम क्या करेंगे कि 3 दिन ये हमारा पैटर्न ब्रेक हो रहा है, ठीक है, हमें परचेज नहीं आ रही, ठीक हो गया ना। तो तीसरे दिन जो चौथे दिन उससे जो है वो हम सीधा सीधा बंद कर देंगे। ओके हो गया। अच्छा, फिर जो है वो एग्जाम्पल 14 में जो है वो हम देख लेते हैं जी कि सबसे पहले जो है वो हमें अगर मिसाल के तौर पे परचेज आ गई, फिर हमें जो है वो क्लिक आ जाता है मिसाल के तौर पे, ठीक है। यहाँ पे हमें सीधा सीधा हमारा पैटर्न जो है वो ब्रेक हो रहा है, इसको जो है वो दोबारा फिर से हम जो है वो करेंगे, अप्लाई करेंगे कैप डे 1 से, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। अगर फिर डे 1 से जो है वो ये वाला पूरा हमें आता है, क्लिक ऐड टू कार्ट परचेज आती है, ठीक है। अगर नहीं आती तो इसको भी जो है वो हम बंद कर देंगे, ठीक हो गया। आई होप कि ये सारी एग्जांपल्स जो है वो आपके सामने अगर होंगी ना, ठीक है, तो आप जो है वो इजीली अपने जो ऐड का जो डिसीजन है ना वो ले सकते हैं, ठीक हो गया। आई होप कि ये जो शीट है आपके सामने, इससे आपको बहुत अच्छी जो है वो मदद मिली होगी, आपका जो दिमाग है वो खुला होगा, ठीक है। सिर्फ आपने जो है वो माइंड में क्या रखना है, ये वाला क्राइटेरिया, क्लिक ऐड टू कार्ट परचेज, ठीक है। पहले दिन 100 रुपए से नीचे जो है वो आपको कॉस्ट पर यूनिक क्लिक आना चाहिए, दूसरे दिन जो है वो आपको एक ऐड टू कार्ट आना चाहिए, फिर तीसरे दिन आपको एक परचेज आनी चाहिए, ठीक है। अगर तो ये पैटर्न ठीक है तो आप जो है वो आगे उसको स्केल कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आता तो उसको जो है वो बंद कर दें, अगली प्रोडक्ट टेस्ट करें, ठीक है। ये होती है टेस्टिंग, ऐसे होती है टेस्टिंग। जिसको ये चीज़ आ गई ना, ठीक है, वो बादशाह भाई मार्केटिंग में, ठीक हो गया। तो अगर कोई और क्वेश्चन है इसमें तो आप मेरे से जो है वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे मैसेज करके भी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, खुदा हाफिज़।